साथियों, जय मूल निवासी साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन क्रांति से हुआ है। तो हमारे देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित बौद्धमय व्यवस्था खूनी संघर्ष के द्वारा समाप्त किया गया है। जब माओत्सुंग चीन में अपने देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, गुलामी से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उन्होंने ये पाया कि सबसे पहले आंदोलन में और क्रांति में कौन शामिल होते हैं। तो उन्होंने पाया कि सबसे पहले वही लोग शामिल होते हैं जो सर्वाधिक उत्पीड़ित होते हैं, सर्वाधिक पीड़ित होते हैं, जिसको एक टाइम भोजन नहीं मिलती है, जिसको पूरी तरह से निचोड़ लिया गया हो और जिसको खड़ा होने की कुव्वत न हो। यदि एक टाइम वह एक दिन काम करना बंद कर दे तो दूसरे दिन उसके परिवार के लोग, बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। सबसे पहले वही आंदोलन में या क्रांति में शामिल होता है, अपने समस्या का समाधान करने के लिए, निदान करने के लिए सबसे आगे वही आता है। साथियों, दूसरे नंबर पे जो अत्यंत पीड़ित लोग हैं, वे पीड़ित लोग हैं लेकिन वो लोग सक्षम होते हैं। वे क्रांति में शामिल करके कुछ समय तक लगातार काम कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। वे लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? जो अछूत, पीड़ित, शोषित होता है, वो आता है और वह संतुष्ट गुलाम होता है। वह शासक वर्ग का पूरी तरह से संतुष्ट गुलाम होता है। वह उसके साथ उठता है, बैठता है, खाता पीता है, उसके अपराध में और अय्याशी में शामिल भी रहता है। वो आता है क्योंकि वह इसलिए आता है कि जब वह अपनी सच्चाई जान जाता है कि यहाँ पे हमारा भलाई होने वाला नहीं है, तब वह लास्ट में आता है। भारतवर्ष में भी शासक वर्ग के लोग ऐसे ही मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में एक ऐसा ही संतुष्ट गुलाम का निर्माण कर दिया है। और संतुष्ट गुलाम क्रांति के लिए, आंदोलन के लिए सर्वाधिक बाधक होता है। लेकिन क्योंकि उसको लोग मिला लिए हैं, वो थोड़ा से आर्थिक रूप से संपन्न भी हो गया है। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में पूना पैक्ट के वजह से हमारे ही समाज में भड़वे दलाल पैदा हो गए हैं और हमारे देश में संसद का, विधानसभाओं का, जिला पंचायतों का, क्षेत्र पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का सीट सुरक्षित होता है और कुछ सीट सुरक्षित होता है। तो शासक वर्ग के लोग क्या करते हैं? वहाँ से अपने दलालों को, भड़वों को उठा देते हैं, चुनाव लड़वा देते हैं और फिर जिता लेते हैं। जिता के जब लाते हैं तो वह उसका संतुष्ट गुलाम हो जाता है। वह अपने ही तक सीमित कर लेता है क्योंकि उसको अपने चिरकुट समाज से थोड़ा ऊपर उठने का मौका मिल जाता है। इसलिए वे केवल अपना ही हित साधने में लगा रहता है। और उधर शासक वर्ग के लोग नौकरशाहों को भी अपने में मिला लिए हैं। इससे ये लाभ होता है कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जाए, उनको लाभों से वंचित किया जाए और लाभ को कुछ ही लोगों तक सीमित बना करके रख दिए हैं।
तो हमारे देश में जो 100 करोड़ लोगों का अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, गुलामों के मुक्ति की आज़ादी लड़ी जा रही है, उसमें सर्वाधिक संतुष्ट वर्ग के लोग ही बाधा बने हुए हैं। क्योंकि आर्थिक संपन्नता के कारण वह सवर्णों के या शासक वर्ग के सहयोग में रहता है, उसके आगे पीछे लगा रहता है और अपने भाइयों से, मूल निवासियों से वह कतराता रहता है, वह शामिल नहीं होता है और आंदोलन में उदासीन रहता है, वो विरोध करता है, जिससे हमारे जो संगठन है, जो आंदोलनकारी हैं, उसमें पैसे का अभाव आ जाता है। तो जब पैसे का अभाव आ जाता है तो हमारा आंदोलन तेज नहीं हो पाता है। लेकिन देखा गया है कि ये लोग जितने संतुष्ट गुलाम हैं, नौकरशाह हैं, या तो सुरक्षित सीट से किसी पद पे जा कर के जीते हैं, वह समाज की समस्याओं का समाधान न करके वह अपने जीविका उपार्जन करने के लिए, व्यवसाय के लिए अपने पुत्र और पुत्रियों को ही जॉब सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं और आंदोलन से कतराते रहते हैं। वे आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जब उसको बाद में पता चलता है कि बिना क्रांति किए, बिना आंदोलन किए हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब जाकर के वह लास्ट में आता है। और जब आता है तब उसको अपने बेटे बेटी का ही चिंता नहीं लगा रहता है, बल्कि वह अपने समाज के लिए, देश के लिए भी संघर्ष करता है। आकर के आगे बढ़ कर के तन मन धन, उस बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर के साथ वह तेजी से लग जाता है और संघर्ष करने लगता है। क्योंकि वह आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न होता है, इसलिए हमारे युवा वर्ग भी उनका ही अनुसरण करते हैं। तो जब आंदोलन निर्णायक मोड़ पे पहुंच जाता है तो वह भांप लेता है, क्योंकि उसको इतिहास की जानकारी रहती है और भविष्य का भी चिंता लगा रहता है। इसलिए वह निर्णायक जैसे ही आंदोलन का स्थिति आती है वैसे वह भाप लेता है और जो पुराने आंदोलनकारी है उनको पछाड़ करके पीछे करने का काम करता है, क्योंकि उस आंदोलन से होने वाले लाभों को वह भाप लेता है। वो पढ़ा लिखा रहता है, इसलिए उसको समझने में देर नहीं लगती है और आंदोलनकारियों को जो पीछे रह जाते हैं उनको पछाड़ करके आगे आ जाता है और इस प्रकार से आंदोलन में वह सहभागी बनता है, काम करता है, संघर्ष करता है। तो हमें केवल प्रेरक व्यक्ति की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रेरक टीम की भी आवश्यकता है और प्रेरक लोगों की आवश्यकता है, वर्ग की आवश्यकता है। तो ये जो संतुष्ट गुलाम हैं, इनको आंदोलित और उद्वेलित करके हमें अपने आंदोलन की लड़ाई जो लड़ी जा रही है व्यवस्था परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का, इसमें उन लोगों को साथ मिलाना चाहिए। और साथ मिला करके यदि हम लड़ाई लड़ते हैं तो हम लड़ाई बहुत जल्दी ही जीत सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया का इतिहास है कि यही वर्ग के लोगों ने, जो संतुष्ट गुलाम हैं, इसी वर्ग के लोगों ने ज़्यादा काम किया है और आंदोलन सफल हुआ है। तो सबसे पहले हम मूल निवासी बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को वह संतुष्ट जो गुलाम है उसको अपने आंदोलन में शामिल करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करना होगा, तभी हमारी लड़ाई आसान हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसा आप लोग करेंगे, हमारा आशा और विश्वास है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।